मैं चाहूंगा आज का मीटिंग का आशीष के लिए और आज का वाक्य को आज का ऑनलाइन सर्विस में मैं स्वागत करना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग भले चंगे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे बीच में राजेंद्र दास है। ब्रदर राजेंद्र दास हमें देख रहे हैं। कल उसने एक अद्भुत गवाही दिया था। मैं चाहूंगा वो आप गवाही देंगे जो प्रभु ने आपका जीवन में किया है, आपका फाइनेंस के विषय में, और ताकि बाकी लोग भी सचमुच आशीषित हो सके। और मैं चाहूंगा मीडिया टीम राजेंद्र दास को अनम्यूट करिएगा। आपको माइक खोल के बात करिए ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अभी हम जोशीपुर से अभी गांव भी पहुंचे और मैम को भी सुबह बोले कि मेरा पत्नी के लिए और बच्चे के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा बोल के। हाँ बोले। और जैसे वहाँ से आए थोड़ा दूर बोला बस वाला वो गांव नहीं जाएंगे, तो हम बोले ठीक है चल चल के जाएंगे। बोले 2 भाई थे हम लोग और एक जन आ रहा था हम लोग का गाँव तरफ, तो बोला हम भी चलिए साथ में जाते हैं बोले। तो थोड़ा देर के बाद नया बाइक था और एक भाई ने पूछा मेरे को कहाँ जाना है। हम बोले बादामपाड़ जाना है, चलिए बैठिए। बोला ठीक है बैठते हैं। जिसको आपको धन्यवाद करते हैं बोल के बोले और गाँव हमको छोड़ दिया। मैं चाहूंगा आपका मोबाइल खरीदने के विषय में जो पैसा आया बोल के आप गवाही दे रहे थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि हमारे लोग जान सके कि परमेश्वर आपका जीवन में क्या किया है। जी वही मेरा परमिट नहीं हुआ था। वचन सुनने के लिए बहुत मन कर रहा था मेरे को कि हम बोले जिसो बाबा पैसा तो नहीं है अभी अकाउंट में, खाली 2800 रुपया है और परमिट होने से ही लेंगे। तो 2 दिन का बाद मैसेज आया स्टेट बैंक से। हम देखें, पढ़ने नहीं आता लेकिन देखे हैं और RS लिखा हुआ था और पैसा लिखा हुआ था। हम बोले पैसा तो अकाउंट में नहीं है और कोई तो हम दिए नहीं और पैसा कैसे आया। तो एक भतीजा लड़का को बोले ATM ले जाना और थोड़ा चेक करके मेरे को बताना। तो बोला चाचा पैसा आया है। हम बोले कितना? 14,140 रुपया है बोला। हम बोले धन्यवाद यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता बोल के बोले। और वही पैसा से हम मोबाइल लिए हैं। किसने पैसा भेजा था? किसने भेजा पैसा? अरे तो बोल नहीं सकेंगे। जिसु बाबा को बोले थे कि नया मोबाइल लेंगे वचन सुनने के लिए, और जिसु बाबा का गीत को सुनने के लिए, आराधना गीत सबको बोल के मेरा मन वैसे बोला। वही जिसु बाबा आशीष किया होगा, उन्हीं का अनुग्रह से हम लिए हैं मोबाइल। धन्यवाद देते हैं। ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। आपने सुना है उस भाई को मालूम भी नहीं है कहां से 14,000 रुपए उसके अकाउंट में आया है। और ये गवाही सुनने के द्वारा ये महीना खत्म होने से पहले इस तरह का अद्भुत चमत्कार आपका जीवन में भी होना चालू करे यीशु के नाम में। ओ आपका इच्छाएं क्या है? प्रभु आपका पॉकेट नहीं देखता है, वो आपका स्वर्गीय परमेश्वर है, स्वर्गीय पिता है। आपका जरूरत से ज्यादा प्रभु आपको देने वाला परमेश्वर है। हाथ उठाते हुए मुंह खोलते हुए प्रार्थना करेंगे। ये अगला हफ्ता, ये महीना का आखिरी हफ्ता है। ये अगला 8 दिन के अंदर उस तरह का अलौकिक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूस आपका परिवार में हो यीशु के नाम में। उस तरह का अलौकिक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूस आपका बैंक अकाउंट में हो, आपका पर्स में हो, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आपका इच्छाओं को ये महीना खत्म होने से पहले परमेश्वर पूरा करें। मनुष्य के ओर से, परमेश्वर की ओर से इस तरह का फेवर परमेश्वर आपको दे, इस तरह का प्रसन्नता परमेश्वर दे यीशु के नाम में। आमेन, 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 आमेन। कितना अद्भुत परमेश्वर है। इस लॉकडाउन का समय में जितने गवाहियां हमने सुना है, बकेट में, पानी वाला बकेट में मोबाइल गिर रहा है और स्पीकर खराब है, वो स्पीकर अच्छा तरह काम कर रहा है। सालों भर महीनाओं भर काम नहीं करने वाले वॉशिंग मशीन चंगा हो रहा है। अनेक अनेक चमत्कार है जो मनुष्य के दिमाग से बढ़कर है, सोच से बढ़कर है।
मुझे आज देखने वाले हर एक प्रिय लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु केवल कुछ चीजों को नहीं करता है, यीशु सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। इस अतवार के समय में परमेश्वर की आत्मा किसी को एंकरेज करने के लिए बोलना चाहता है, फॉर ऑल थिंग्स आर पॉसिबल थ्रू क्राइस्ट, आमेन। हर चीज प्रभु यीशु के द्वारा संभव है। विश्वास करने वाले अपने हाथों को हिलाते हुए प्रभु को धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सोचते होंगे ये पर व्यक्ति को बदलना मेरे लिए असंभव है, ये बेटा को बदलना मेरे लिए असंभव है, ये बेटी का में परिवर्तन लाना असंभव है, ये घर का हालत में चेंज लाना असंभव है। पर आज वो निराशा में आज मुझे देख रहे होंगे, पर मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूं, ओ प्रभु के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। हर चीज वो संभव करने वाला है, हर चीज वो आपके लिए संभव करने वाला है। Amen, 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 amen. Glory, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. मैं पूरा विश्वास कर रहा हूं कुछ सुपरनैचुरल चीजें ये महीना खत्म होने से पहले आने वाला है, क्योंकि दिसंबर का महीना, औ का महीना, ये थैंक्स गिविंग का महीना है, परमेश्वर की अद्भुत चीजों को देखने वाला महीना है। मैं आप विश्वास करता हूं ये साल खत्म होने से पहले जितने भी वायदाएं हैं जो उसकी इच्छा के हिसाब से हमारे लिए किया है, वो सब कुछ प्रभु पूरा करेगा। आमेन, आमेन, आमेन। ओ मैं बहुत उत्साहित हूं आपके लिए, क्योंकि यीशु भला है, वो हमेशा भलाई को करता है। शैतान हमेशा बुरा है, वो हमेशा बुराई को करता है। पर यीशु का खासियत ये है कि शैतान का बुराई को भी आपका भलाई में वो बदल देता है। आमेन। उसको प्रेम करने वालों के लिए हर बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है। Amen. Glory to Jesus. प्रभु यीशु के नाम में जितने भी लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से, पेरिस्कोप का माध्यम से, जो प्लेटफॉर्म्स हमारा है उसमें देखने वाले हर एक प्रिय लोगों को प्रभु यीशु के नाम में आज का सर्विस में मैं स्वागत करना चाहता हूं। पिछले 2-3 हफ्ता से लेके मसीही व्यक्ति जानने वाले उस फंडामेंटल कोर्स हमने स्टार्ट किया है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यीशु को मन में विश्वास करके मुंह से प्रभु अंगीकार करने के बाद उसका मसीह जीवन खत्म हो चुका है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में पिछले 2 हफ्ताओं से हम लोग बहुत खास रीति में पढ़ रहे हैं, जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। आमेन। पुराना सब कुछ बीत गया, सब कुछ नया हो गया है। यू आर ए न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। वो वचन को अगर हम देखेंगे, वहां ये नहीं बोलता है कि यू आर ए मॉडिफाइड क्रिएशन बोल के नहीं बोलता है, यू आर ए मेक ओवर्ड क्रिएशन बोल के नहीं बोलता है, मतलब ओ थोड़ा मॉडलिंग किया हुआ सृष्टि है बोल के नहीं बोलता है। आप नया सृष्टि हो। प्रभु यीशु में हम सब लोग नया सृष्टि है। और उस विषय के बारे में मैं बोलते हुए पहला हफ्ता में मैंने बताया था कि जिस वक्त आप नया सृष्टि बने, उस समय से लेके परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका स्वभाव यह है कि वो धर्मी परमेश्वर है, उसका स्वभाव है कि वो पवित्र परमेश्वर है। आप जाने बिना, आप प्रयत्न किए बिना आपके अंदर परमेश्वर का वो दैविक स्वभाव दिया गया है। आमेन। अभी हम धर्मी बनने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर का धार्मिकता है। आमेन। अभी हम जस्ट धर्मी बनने का आगे कोई भी काम नहीं करते हैं, बल्कि हम कुछ किए नहीं बिना हमारे विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर का धार्मिकता बन चुके हैं। जब मैं ये बात बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, मैं कैसे कुछ किए बिना परमेश्वर का धार्मिकता बन सकता हूं। वही परमेश्वर का खासियत है। पुराने नियम से लेके लोग धर्मी बनने के लिए बहुत सारे चीजों को करते थे, पर बाइबल स्पष्ट रीति में कहता है कि अब्राहम ने विश्वास किया और उसके विश्वास के कारण उसको धर्मी ठहराया गया। वो काम किया बोल के नहीं,
वो बहुत रिवाज निभाया है बोल के नहीं, बल्कि वो विश्वास करने के द्वारा वो परमेश्वर का धार्मिकता बना है। आमीन। पिछले हफ्ता आपका एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है प्रभु यीशु में, उस विषय के बारे में मैंने बताया। और पिछले हफ्ता भी मैंने वो पॉइंट के ऊपर एक्सप्लेन किया था कि हम परमेश्वर का धार्मिकता है, हम जस्टिफाइड किए गए हैं, हम परमेश्वर के द्वारा उसके लघु के कारण उसने हमें पवित्र किया है। ओ उसने हमें छुड़ाया है, छुड़ाएगा नहीं, छुड़ाया है। यू आर डिलीवर्ड इन क्राइस्ट। पर बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछेंगे, पास्टर अगर मैं छुड़ाया गया हूं तो मैं क्यों मेरा परिस्थिति में चेंज को अनुभव नहीं कर रहा हूं? इसलिए अनुभव नहीं कर रहे हैं, मैंने होशिया से वो वचन को निकाल के आपको बताया था, मेरे लोग ज्ञान नहीं होने के कारण बर्बाद हो रहे हैं। मेरे लोग अपने आप के बारे में उसको पहचान, उसका दर्शन नहीं होने के चलते वो बर्बाद हो रहे हैं। आपको आज जानना है कि प्रभु यीशु में आप कौन है। जिस वक्त आप प्रभु यीशु में कौन है जानेंगे, उस समय आप कोशिश करने का जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से चलना स्टार्ट करेंगे। आप पूछेंगे पास्टर मैं नहीं समझ रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक पुरुष है या आप ये एक स्त्री है। एक होटल में अगर हम जाएंगे, अगर आपको टॉयलेट यूज करना है, वहां एक वुमेन्स टॉयलेट है और वहां एक जेंट्स टॉयलेट है। आप वुमेन है तो निश्चय है कि आप वुमेन्स रेस्टरूम यूज करेंगे, आप जेंट्स है तो आप निश्चय जेंट्स रेस्टरूम यूज करेंगे। उसके लिए आपको कोई बताने का जरूरत नहीं, उसको आपको कोई समझाने का जरूरत नहीं, आप खुद जानते हैं आप कौन है, उसके हिसाब का रेस्टरूम आप यूज करेंगे। क्यों? कोई उसके लिए मेहनत करना पड़ रहा है क्या? कोई उसको अप्रूव करके सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है क्या? नहीं। आप जानते हैं आपका असलियत कौन है, आपका आइडेंटिटी के हिसाब से आप अपने जाने वाले रास्ते को खोजेंगे। उसी रीति में प्रभु यीशु में आप कौन है, जिस वक्त आप जानेंगे, ओ लोग को आपको बोलने का दरकार नहीं है कि पवित्र बनो, लोग को आपको बोलने का दरकार नहीं है कि पाप मत करो। परमेश्वर का स्वभाव जो आपके अंदर है, ओ उस स्वभाव के चलते परमेश्वर का धार्मिकता में आप ऑटोमेटिक चलोगे, परमेश्वर का पवित्रताई में आप ऑटोमेटिक चलोगे, परमेश्वर का उस समझ में बहुतायत का रीति में आप चलोगे। आमीन। पिछले हफ्ता में कंक्लूड करने से पहले बताया था, अभी उसने उसकी आत्मा हमें दिया है, उसकी आत्मा हमारे अंदर वास करता है। क्यों उसने उसकी आत्मा दिया है मालूम है? क्योंकि वो बेहतर सहायक है, एक और सहायक है, ओ जो हमारे साथ सदा के लिए रहेगा। क्यों रहेगा मालूम है? वो जो वचने जो हमने सुना है, उस वचनों को हमें स्मरण दिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रभु को धन्यवाद करिए आपका आइडेंटिटी के लिए, मुंह खोलते हुए प्रभु को धन्यवाद करिए आपका आइडेंटिटी के लिए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ओ मुंह खोलते डिक्लेयर करिए, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का धार्मिकता हूं। Amen. Oh, I am justified by God. मैं धार्मिकता के लिए अलग किया गया व्यक्ति हूं। Oh, I am sanctified by God. मैं परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए गया हूं। Hallelujah. I am delivered by God. मैं परमेश्वर के द्वारा निश्चय बचाया गया हूं। Hallelujah. Oh, I have the Holy Spirit in me. I have the Spirit of God in me. मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, ओ मेरे साथ परमेश्वर है। Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. ओ जिस वक्त आप यीशु में विश्वास करते हैं, अब नया सृष्टि बनते हैं। और नया सृष्टि का क्या पहचान है उसके बारे में मैंने पिछले हफ्ता में इन डिटेल एक्सप्लेन किया था। अभी फिर मैंने वो चीजों को दोहराया हूं। मैं क्यों बार बार इस बातों को बोल रहा हूं? क्योंकि आप जैसा एक पुरुष है बोल के आप जानते हैं, जैसा एक स्त्री है बोल के आप जानते हैं, वैसा ही प्रभु यीशु में आपका पहचान कौन क्या है आपको हमेशा याद रखने का जरूरत है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, अभी प्रश्न ये है कि पास्टर
मैं अगर प्रभु में विश्वास किया, अगर मैं प्रभु यीशु में नया सृष्टि बन गया, क्या मेरे जीवन में परेशानी नहीं होगा? क्या मेरे जीवन में टेम्पटेशन नहीं होगा? क्या बहुत सारे लोग वही सोचते हैं, अभी यीशु में विश्वास करने के द्वारा अभी और पानी पीने का जरूरत नहीं है, खाना खाने का जरूरत नहीं है, इस दुनिया का कोई भी चीज आपको इफेक्ट नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप ये दुनिया में हैं, इस दुनिया में निवास करने के लिए जो जो चीजें ये शरीर को चाहिए, वो जरूरतें निश्चय होगा हमेशा के लिए। आपको खाना खाना ही पड़ेगा, आपको पानी पीना ही पड़ेगा, इस दुनिया में आपको रहना ही पड़ेगा। पर अभी जब आप मसीह यीशु में हैं, आपका जीने का तरीका पहले जैसा नहीं है। एक नया रीति का जीवन शैली आपको चलाने का जरूरत है। पिछले हफ्ता हमने प्रभु का वचन से पढ़ा है, एक व्यक्ति संपूर्ण छुटकारा का अनुभव में तब आएगा जब उसका मन को वो नया करेगा। इस मन मैं बहुत साल पहले मन के बारे में पढ़ा और ऐसा कहता है, ये मन में बहुत सारे रूम्स है, ये रूम्स में बहुत सारे यादें हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ऐसा अलग अलग चीजें हैं जो हम लोग समझ सकते हैं। बेहोशी का हालत, होश का हालत, पुराने यादें याद करने वाले, ये मन ऐसा चीज है जो बहुत सारे चीजों को याद करता है। बहुत बार मैं प्रचार करते हुए मेरे बचपन का अनुभवों को मैंने आपसे शेयर किया। ये अनुभव कहां से आया? मेरा मन में कहीं ना कहीं इसका एक जगह है, एक मूल्य है, जिसके कारण मैं उस यादों को ताजा कर सकता हूं। उसी रीति में हमारे जीवन प्रभु यीशु में आने से पहले हम हमारे मन को इस दुनिया के चीजों को खिलाते थे। दुनिया का गाने, दुनिया का चीजें, दुनिया जिसके लिए जो अच्छा लगता है दुनिया वालों के लिए, वो चीजें हमने अपने हृदय में उसको स्थान दिया है। बट अभी आप प्रभु यीशु में होने के कारण, प्रभु यीशु में वो बहुतायत का जीवन का अनुभव में अगर आपको जीना है, आपको मन को आपको नया करने का जरूरत है। आपका मन अभी आपका आइडेंटिटी एक नया रीति में आपको पहचानना है। प्रभु यीशु में आपका आइडेंटिटी क्या है? इस बाइबल में पढ़ेंगे, यीशु जब इस दुनिया में था, उसने 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद बाइबल कहता है परमेश्वर की आत्मा ने यीशु को परीक्षा करने के लिए जंगलों में लेके गया। He was led by the Holy Spirit into the wilderness to be tempted। उसका मतलब टेम्पटेशन यीशु को भी अगर आया है तो हम इस दुनिया में रहने के चलते हमें निश्चय टेम्पटेशंस होंगे। दैट इज अ फैक्ट, दैट इज अ रियलिटी, वो सच्चाई है। आमीन। और टेम्पटेशन अलग अलग रीति में हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सब लोग बुरे हैं, आप परमेश्वर का धार्मिकता है, पर एट द सेम टाइम टेम्पटेशन का मतलब क्या है? जो चीजें हम नहीं करना चाहिए, जो चीजें हम नहीं करने के लिए सोचे हैं, उस चीजों को करने का वो जो इच्छा है, जो जड़ी की इच्छा है, जो शरीर को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए जो इच्छाएं हमारे मन में पैदा होते हैं, वो हम टेम्पटेशन बोलते हैं। मान लीजिए आपने नवंबर 1 तारीख को निर्णय लिया, आज से मैं डाइटिंग करने वाला हूं, आज से मैं डाइटिंग कर रहा हूं, मेरा पेट निकल रहा है, मेरे को अपने आप को फिट करना है, और घर में डिक्लेयर कर दिया आज से मैं मीठा नहीं खाने वाला हूं। और उसी समय में एक विश्वासी आता है, पास्टर जी मैंने एक नया गाड़ी खरीदा, प्रभु का महिमा हो, मैं मीठा लेके आया, और वो मीठा फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ है। और जब भी उस मीठा को आपने देखा, जब भी वो फ्रिज से पार होते, वो मीठा आपको बुलाना स्टार्ट करेगा, ओ पास्टर जिम्मी आओ, मुझे खाओ, मुझे खाओ। वो क्या है? टेम्पटेशन है, वो मुझे पुकार रहा है। और अगर मैं अपने मीठा नहीं खाने का निर्णय लेने के बावजूद अगर मैं उसमें कमिट हो जाऊं, मैं जाके वो मीठा को खाऊं, मतलब मैं वो परिशोधन में पड़ चुका। मैं क्यों ये उदाहरण दे रहा हूं? क्योंकि ये सबसे आसान उदाहरण है। आप सब लोग आपके जीवन में, मसीह जीवन में बहुत सारे निर्णयों को लिए होंगे कि मैं ये चीज को आज से नहीं करूंगा,
मैं इस तरह का आदत को और कंटिन्यू नहीं करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बार मैंने बोला हूं, वी आर हु वी आर व्हेन वी आर अलोन। अकेले में जब कोई नहीं देखते हैं, उस समय में हम असल में कौन है? वही हम हैं। चर्च में जो हम दिखते हैं वो हम नहीं है। रिश्तेदारों के सामने जो हम दिखते हैं वो हम नहीं है। आमीन। ओ जूम में दिखने वाले वो हम नहीं है। जूम में पास्टर जी भी बोला ताली बजाओ, सब ताली बजाएगा, हाथ उठाओ सब हाथ उठाएगा, प्रार्थना करो सब हाथ प्रार्थना करेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप अकेले में हैं, जब आपको देखने के लिए कोई नहीं है, आपको मुंह से जो बातें निकलता है वो आपका सही स्वभाव, आपके दिमाग में जो सोच चलता है वो आपका असली स्वभाव है। आपका आंख क्या देखता है, आपका कान क्या सुनता है, आपका शरीर क्या अनुभव करता है, दैट इज योर रियल यू अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। इस दुनिया के हिसाब से वही आपका सच्चा व्यक्तित्व है। पर अभी ये सब्जेक्ट को हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी आप मसीह यीशु में नया सृष्टि है। आप वो पुराने रीति में अभी नहीं चल सकते हैं। आप परमेश्वर में आपका आइडेंटिटी के हिसाब से आपके जीवन को चलाने का जरूरत है। आमीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर मैं चाहता हूं कि नशा छोड़ दे, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि गुस्सा ना करें, पर गुस्सा कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये ना करूं वो ना करूं, पर मैं लड़ रहा हूं, मैं संघर्ष कर रहा हूं, पर उसको मैं उसके ऊपर विजय नहीं पा रहा हूं। क्या करने से मैं विजय पाएगा? प्रभु का महिमा हो उसका वचन के लिए। उसका वचन में हमारे जीवन का हर प्रश्न का उत्तर है। हालेलुया। ओ अपने हाथों को उठाते हुए, मुंह खोलते हुए प्रभु को धन्यवाद करिए। उसका अनुग्रह के लिए प्रभु को धन्यवाद करिए। उसका प्रेम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करिए। उसका वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, जो हमारे मार्ग के लिए दीप और हमारे रास्ते के लिए उजाला है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो टेम्पटेशन कहां से चालू होता है? सबसे पहले हमारे सोच से स्टार्ट होता है। हम क्या सोचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आमेन, आमेन। कुछ विषयों को हम प्रभु का वचन से पढ़ेंगे आज के वाक्य ध्यान के लिए। कुरिन्थियों का पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय उसका 13वां वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय उसका 13वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूं आप लोग के पास आपका बाइबल्स है, और जितना भी फेसबुक और जूम के माध्यम से, पेरिस्कोप का माध्यम से या कोई भी माध्यम से आप हमें देख रहे हो, हमेशा अच्छा है कि आप वचन सुनने समय में एक बाइबल को पास में रखें। कम से कम आपका मोबाइल में एक बाइबल का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, क्योंकि हम 21st सेंचुरी जमाने में जी रहे हैं। मेरा मेंटर हमेशा बोलता है, इफ यू डोंट हैव अ बाइबल ऐप ऑन योर मोबाइल, इट इज अ स्टोन, थ्रो इट अवे। अगर आपका मोबाइल में बाइबल का एप्लीकेशन नहीं है तो वो एक पत्थर का सामान है, उसको फेंक दीजिए, कोई काम का नहीं। आमीन, हालेलुया। और जो नया मोबाइल खरीदे आप फेंकिए मत। फेंकने से अच्छा एक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, बाइबल डाउनलोड करिए। बहुत सारी, ये हफ्ता में मेरे को लग रहा है 2 हफ्ता में 3 या 4 नया मोबाइल प्रभु ने लोगों को दिया। पिंटू को नया मोबाइल मिला, राजेंद्र को नया मोबाइल मिला। प्रभु का महिमा हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय उसका 13वां वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमेन, हालेलुया। मैं चाहूंगा उसी वचन को मैं इंग्लिश में भी पढ़ूं। नो टेम्पटेशन हैज टेकन यू एक्सेप्ट सच इज कॉमन टू मैन, बट गॉड इज फेथफुल। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। जो टेम्पटेशंस, जो परिशोधन आपको आ रहा है, वो कुछ नया चीज नहीं है। मनुष्य के लिए जो साधारण रीति में आता है ये टेम्पटेशन है, पर बाइबल कहता है परमेश्वर
विश्वस्त है। हालेलुया। मुंह खोल के बोलिए, गॉड इज फेथफुल। ओ प्रभु परमेश्वर विश्वस्त है। आमेन, हालेलुया। ओ पास्टर जी, मैं मीठा खाए बिना नहीं रह सकता हूँ, शुगर शूट कर रहा है पर मीठा खा के नहीं रह पा रहा हूँ। गॉड इज फेथफुल, वो आपको अनुग्रह देगा। आमेन। ओ ये नशा छूट नहीं रहा है, ओ ये बुरा आदत छूट नहीं रहा है, आज आपके लिए खुशखबरी है, परमेश्वर विश्वस्त है। ओ यीशु विश्वस्त है। हालेलुया, glory to Jesus. Oh, who will not allow to be tempted beyond what you are able, but with the temptation also will make a way of escape that you will be able to bear it. Amen. Praise the Lord. उसका मतलब क्या है मालूम है? प्रभु का दासी ने ऑलरेडी बाइबल से पढ़ा है। उसने बोला कि जो कोई परिशोधन तुझे दिया गया है वो तुम्हारे शक्ति से बढ़कर नहीं। Amen. ओ जो कोई बुरा आदत तुझे है वो तुम्हारे सहन शक्ति से बढ़कर नहीं है। ओ तुम उसके ऊपर निश्चय विजय पा पाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं एंकरेज करना चाहता हूं, मुझे मालूम है फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, पेरिस्कोप के माध्यम से कुछ जवान लोग मुझे देख रहे हैं जो कुछ बुरे आदतों में फंसे हुए हैं। आप चाहते हैं, आपने बहुत कोशिश किया है उससे बाहर निकलने के लिए, पर आप निकल नहीं पाए और आप अभी डिप्रेशन में हैं। आप अपने आप को अभी इंफीरियर समझ रहे हैं, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप लोगों से हाथ मिलाने से भी अपने आप को नीचे समझ रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो टेम्पटेशन आपके जीवन में आज है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओ उसका शक्ति प्रभु ने आपको दिया है। आमेन। ओ वो परिशोधन आपके सामने आने से पहले उससे निकलने का भी दरवाजा प्रभु ने पहले से बना के रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने इस दुनिया में देखा है लोग ताले बनाते हैं, ओ अलग अलग कंपनी का ताला है। हर ताला जब बनाया जाता है उसको खोलने के लिए, बंद करने के लिए एक चाबी भी बनाया जाता है। हम बिना चाबी का ताला कभी नहीं खरीदते। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और उसी रीति में आपका जो कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अगर आया है तो वो आदत, वो जो संघर्ष आप कर रहे हैं, वो संघर्ष आप कर रहे हैं, तो खुशखबरी ये है कि उसका तोड़ भी परमेश्वर के पास है। आमेन। उसका तोड़ भी परमेश्वर। ओ बहुत सारे मेरे को मालूम है, प्रभु की आत्मा मुझे दिखा रहा है, बहुत सारे बहन लोग बहुत अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भी गुटखा का आदत से नहीं निकले हैं, ओ अभी भी वो खैनी का आदत से नहीं निकला है। ओ पर परमेश्वर की आत्मा आज आपको बता रहे हैं, आप इसलिए मेरा आवाज को सुन रहे हैं क्योंकि उसका भी तोड़ प्रभु यीशु में है। आमेन। आप उस आदत से बाहर निकल के आ सकते हैं। कुछ बहन लोग हैं जो हर चीज में गुस्सा होते हैं, कुछ भाई लोग हैं जो हर चीज में हाथ उठा लेते हैं। मेरा भाई, मेरा बहन, आज रात के समय में परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आपका जो कोई अवस्था में आप है, उस अवस्था में जाने से पहले उससे बचने का रास्ता भी प्रभु ने आपके लिए खोल के रखा है। आमेन, हालेलुया। ओ पिछले 14 साल से मंडली का पास्टर होने के नाते ये मेरा अनुभव है। ओ मसीह में जो नए हैं या बच्चे हैं, वो हमेशा बच्चों के जैसे बर्ताव करते हैं। आप बोलिए गुनिया के पास मत जाओ, वो निश्चय गुनिया के पास जाएगा। आप बोलिए नशा मत करो, मतलब पास्टर बोला है तो अभी नशा करना ही है। आप बोलिए गुटखा मत खाओ, वो तुरंत वो चुपके भी कर देगा पर करेगा। क्यों? क्योंकि ये दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं है। आमेन। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ओ आप अगर जान के भी ट्रेन के नीचे सर रखेगा तो वो क्या बोलते हैं, अच्छा अनुभव नहीं रहेगा, वो आपका सर को ही लेके जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका आत्मीय जीवन में सही और गलत का पहचान उसकी आत्मा के द्वारा उसने आपको दिया है। चुपके भी, दिखा के भी उस चीजों को मत करी। वो आपका भलाई के लिए नहीं है, वो आपका भलाई के लिए नहीं है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ओ मैं ये बातों को बोलने समय में आप सोचते होंगे, ओ मेरा घर वाला फोन करके पास्टर को बोल दिया होगा कि यही चीज के बारे में प्रचार करिए, डांटिए, आप डांटने से वो सुनेगा। आप ऐसे सोचते होंगे,
मैं किसी बोलने से प्रचार नहीं कर रहा हूँ, और मेरे पास नोट्स है जो तैयार किया हूं और उस नोट्स के हिसाब से मैं प्रचार कर रहा हूं। ये प्रॉब्लम्स, इस तरह का अवस्था हर एक के लिए है। हर एक का जीवन, जो कोई इस दुनिया में, हर एक का यही प्रॉब्लम है। और प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है, और अपने ऑलरेडी हमने पढ़ा है, पहला कोरिन्थी उसका 10वां अध्याय 13वां वचन में हमने पढ़ा है, जो कोई इस दुनिया में, हर कोई इस अवस्था से गुजरेगा, पर खुशी का बात यह है कि इसमें से आप निकल सकते हैं। आमीन। ये आपका काबू में ही है, उससे बढ़कर नहीं है। Praise the Lord, hallelujah। और मैं हमेशा ये भी उदाहरण देता हूं, जब भी एक प्रिंसिपल या टीचर उसका स्टूडेंट को अगर एक टेस्ट देता है, वो टेस्ट उसके ऊपर गुस्सा है बोल के नहीं देता है, वो टेस्ट उससे दुश्मनी निकालने के लिए नहीं देता है, वो टेस्ट इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो टेस्ट पास कर सकते हैं, वो करने से हमें उन्नति मिलेगी। आमीन। वो करने से हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ओ आप पूछ रहे हैं, आप सोचते हैं पास्टर जी हर तरह का टेम्पटेशन मेरे ऊपर ही आता है, वो गांजा पीने वाला मेरे घर में ही पहुंच जाता है, वो जादू टोना वाला वही मेरे साथ ही घूमता है, क्या करूं मैं, उसके साथ रह के ऐसा हो जा रहा हूं। आप उसके साथ रह के भी आप विजय पा सकते हैं। आपका सहन शक्ति से बढ़कर, आपका कंट्रोल से बढ़कर प्रभु भी आपको कुछ भी आने नहीं देगा। आपका जीवन के विरुद्ध में कुछ भी ऐसा चीजों को आने नहीं देगा। और कुछ वचनों को पढ़ेंगे ताकि हम समझ सके। पहला कोरिन्थी उसका 2वां अध्याय उसका 16वां वचन को पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 2 words 16। पहला कोरिन्थी उसका 2वां अध्याय 16वां वचन। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। प्रभु का मन किसने जाना है ताकि हम सीखे। अभी बाइबल कहता है मसीह का मन हमें दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु में आप नया सृष्टि होने के कारण अभी आप आपके मन के हिसाब से नहीं है, आप अभी मसीह के मन के हिसाब से जीना। ओ मेरे घर में हमेशा मैं बोलता हूं, हमारा 3 बच्चे हैं, जब एक दूसरे से मारपीट करते हैं और जब आप उसको पूछेंगे क्यों मारा, ओ मेरा मन किया मैंने मार दिया, ओ मेरा मन में ऐसा लगा इसलिए मैंने मार दिया। बच्चे लोग हमेशा उस रीति में बात करते हैं। पर मैं, मेरा भाई, मेरा बहन, मसीह जीवन में भी बहुत सारे लोग बहुत गड़बड़ी इसलिए करते हैं और बोलते हैं मेरा मन किया इसलिए मैंने ऐसा किया। पर मैं आपको एक विषय बताऊं, इस संडे का दिन में अभी आप आपका मन के हिसाब से नहीं चलते हैं, आपको मसीह का मन दिया गया है। हालेलुया। आपको मसीह का मन दिया गया है। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आज से लेके कोई भी काम करने से पहले, कोई भी बोली बोलने से पहले आपको पहले ये सोचना है प्रभु को ये पसंद है कि नहीं। ओ मैं इस तरह बोलने के द्वारा प्रभु को पसंद है कि नहीं, मैं इस तरह चलने के द्वारा प्रभु को पसंद है कि नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर होने के नाते मुझे बार बार तू पाप कर रहे हो, तुझे मन फिराना है बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप प्रभु यीशु में नया सृष्टि होने के द्वारा यू आर गिवन द माइंड ऑफ क्राइस्ट। आमेन। आपको परमेश्वर का मन दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमारा माइंड ऐसा चीज है, जो कुछ इंफॉर्मेशन आप ये माइंड को दिए वो स्टोर कर सकता है। आपने देखा है छोटे बच्चे जितने भी घंटे मोबाइल देके उसको फिर भी काफी नहीं होगा, उसका दिमाग और मांगते रहेगा। हम लोग को भी आदत है, हम लोग लगातार, कभी कभी एक ऑप्शन है मोबाइल में, आपका आवर्स, जितना घंटे आप मोबाइल में स्पेंड करते हैं उसका आवर्स आप कर सकते हैं। मैं पिछले दिनों में देखा तो मेरे को हैरानी हुआ कि मैं एक दिन में 1 घंटा फेसबुक कर रहा हूं। ओ मैंने सोचा अरे भाई ये नहीं, ऐसा इतना समय मैं फेसबुक में वेस्ट कर रहा हूं। आप सोच लीजिए, अगर आप उस तरह चेक करेंगे आपका दिमाग क्या क्या दुनिया के चीजें कर रहा है। इस एतवार के समय में परमेश्वर आपको एनकरेज करना चाहता है, प्रभु आपको सिखाना चाहता है, आपका मन को वही चीजों को आपको खिलाना है जो मसीह को पसंद है।
Amen. Praise the Lord. और वो नागपुरी गाना आप तो सुन के मुंडी हिलाते होंगे, सर हिलाते होंगे, पर क्या उसको प्रभु पसंद करता है कि नहीं, आपको समझने का जरूरत है। और जो आप करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको छोड़ देंगे। मेरा मुंह से क्यों बोलेंगे, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कौन सा अच्छे हैं, क्या क्या आप करते हैं, क्या क्या आप देखते हैं, क्या आप आपका दिमाग को खिलाते हैं। मेरा भाई, मेरा बहन, आज परमेश्वर की आत्मा आपसे कहना चाहता है, आपको और मुझे मसीह का मन दिया गया है। हालेलुया, हमें मसीह का मन दिया गया है। इसलिए हर एक बुरे आदत को अगर आपको सामना करना है, तो वो बुरे आदत को अगर आप चेंज करना है, तो वो ऐसे ही चेंज नहीं होगा। वो बुरे आदत का जगह में आपको एक नया आदत को डालना है। आमीन। मैंने बहुत बार बोला था, जब मोबाइल कंपनीज डेटा फ्री में देते हैं, 3 months फ्री, 4 months फ्री, और इतना स्पीड में आपको इंटरनेट डेटा मिलता है, और 3 महीना के बाद वो स्पीड के बिना आप रह नहीं पाएंगे। वो डेटा स्पीड के बिना आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया स्लो में चल रहा है। क्यों मालूम है? वो 3 महीना में आपने एक नया आदत को बना लिया। मैं विश्वास करता हूं, लॉकडाउन का 8 महीना में हमने एक नया लाइफस्टाइल स्टार्ट किया है। मॉर्निंग और रात हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं। ओ मुझे विश्वास है, उसके वचन के द्वारा, उसकी उपस्थिति के द्वारा, और उसके उपस्थिति में आप फेलोशिप करने के द्वारा, आपका जीवन में, हम सबके जीवन में एक नया स्वभाव प्रभु ने स्टार्ट किया है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो अभी आपका मन को आपको नया करने के लिए, आपका मन आपका नहीं बल्कि मसीह का मन आपको दिया गया है। ये सच्चाई आपको जानना है। जब ये सच्चाई को आप जानेंगे, आप मसीह पसंद करने वाले चीजें ही आपका मन में आप स्थान देंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के द्वारा बहुत सारे लोग जो बुरे आदतों में है, गलत चीजों को करते हैं, गलत बोली बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वही सुनते हैं। कभी कभी हमारे बच्चे लोग जब ऐसे वो लोग के बीच में बात करने टाइम में ऐसा ऐसा कुछ लफ्ज निकल जाता है, और हम हैरान होते हैं, ये कहाँ से सीखा है, वो कहाँ से सीखा। फिर उसको देख के हम बोलते हैं, ये वीडियोस और नहीं देखना है, इस तरह का बोली हमें नहीं बोलना है, घर में कहीं भी अभी नहीं बोलना है, और उसको हम ब्लॉक करने का कोशिश करते हैं। क्यों मालूम है? जो वो अपने मन को खिला रहे हैं, वही उसका हृदय में स्थान को बनाता है, और वो हृदय से, मुंह से वही बातों को निकलता है। जो आपका हृदय में है वही आपका मुंह से निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ओ आज आपको इस इतवार के समय में जानना है, मसीह यीशु में नया सृष्टि होने के नाते मसीह का मन आपको दिया गया। You have the mind of God in you. You have the mind of God in you. मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मसीह का मन आपको दिया गया है ना, मसीह को पसंद होने वाले चीजें आपको पसंद होना चालू होगा। ओ मसीह का हृदय को दुख पहुंचाने वाले चीजें आपका हृदय को भी दुख पहुंचाएगा। ओ मसीह का मुंह बोलने वाले चीजें आपका मुंह से निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु क्या चाहता है? वो सब चीजें आपके जीवन के द्वारा बहना स्टार्ट करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और बहुत बार ये बातों को आपने सुना है, सुनने के बावजूद वो चीजों में चलने में तकलीफ होता है, क्योंकि हम लोग वो पुराना रीति, बहुत सारे लोग का हालत वही है ना। ओ वो प्रभु यीशु को जानने के बावजूद, पवित्र आत्मा को जानने के बावजूद, ये सच्चाई में नहीं आए हैं कि वो प्रभु में नया सृष्टि है। वो वही पुराने रास्ते में चलते, वही पुराने संगति में जाते। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, फिलिपियों का 4वां अध्याय उसकी 8वां वचन, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8। फिलिपियों का 4वां अध्याय उसकी 8वां वचन। इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उस पर ध्यान लगाया करो। आमीन, हालेलुया।
आपने सुना है क्या लिखा, मैं उसको इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता हूं। फाइनली ब्रदरिन, व्हाटसोएवर इज ट्रू, जो जो सच्चा है, for those things whatever is noble, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, and the things of good report, and if there any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. आप क्या मेडिटेट करते हैं, आप क्या चीज के बारे में सोचते हैं? और मैं ऑनलाइन में पिछले दिनों में ऐसा कुछ गुरु लोग का कुछ वीडियो आए, मैं ऐसा देख रहा था कि क्या बोल रहे हैं, और उसके बातें बहुत अच्छे बढ़िया बातें बोलते हैं, और उसको सुनने वाले ऐसे सुनते रहे, अरे बहुत अच्छा बोल रहा है, उसको वीडियो अच्छा है, ऐसा अच्छा है। पर मैं जब 2-3 दिन ऐसा देखा, और सडनली एक टाइटल आया, वहां लिखा हुआ है परमेश्वर है ही नहीं है। और मैं सोचा अम्मो, और मुझे ये वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि इसका जो कुछ दिखावे अच्छे दिखने के बावजूद उसका मन के पीछे उद्देश्य ये है कि परमेश्वर नहीं। वैसे चीजों को मैं सुनने से वो मेरा आत्मिक जीवन को भी मैं बर्बाद कर सकता है। आमीन, हालेलुया। आज आपको प्रभु का वचन के द्वारा क्या चीजों से आपका मन को भरना है, वो चीजों के बारे में बाइबल आपको स्पष्ट रीति में सिखाता है। जो सच्चा है, इस दुनिया में हर चीज सच्चा नहीं है, हर चीज सच्चा नहीं। कल मेरा एक प्रिय दोस्त प्रभु का दास जो उड़ीसा में है, कुछ सतावट को अनुभव कर रहे हैं, मीडिया उसके पीछे पड़ गया, बहुत सारे लोग उसके पीछे क्या क्या बोल रहे थे, और वो बोल रहा था, एक बात बोल रहा था कि इस दुनिया जो दिखता है उसी में विश्वास कर लेते हैं। एक फिल्म बनाने समय में वो फिल्म एक्टर गाने जैसा दिखाता, पर अगर सचमुच उसको माइक दे तो वो उस तरह नहीं गा सकता है। क्यों मालूम है? वो खाली एक्ट कर रहा है, वो गाने वाला व्यक्ति कोई पीछे में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दिखने वाले हर चीज सच्चा नहीं है, दिखने वाले हर चीज सच्चा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पर प्रभु यीशु बहुत स्पष्ट रीति में कहता है, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। उसके वचन को आप विश्वास कर सकते हैं, वो सच्चा वचन है, वो सच है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो सच केवल नहीं है, वो शुद्ध भी है, वो पवित्र भी है, वो अच्छे चीजों से भरपूर है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में कहता है ना, एवरी गुड थिंग्स कम फ्रॉम द फादर ऑफ लाइट्स। हर भले चीजें रोशनी का पिता या स्वर्गीय पिता की ओर से आता है। हम कितना आशीषित है। इस दुनिया के लिए सबसे बेस्ट चीज जो अपने पुत्र यीशु मसीह है, उसने हमारे लिए और आपके लिए दिया है। उस यीशु के लिए धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। उस यीशु को लिए धन्यवाद देंगे। अगर यीशु नहीं आता तो आज इस तरह हम प्रार्थना नहीं कर पाते। अगर यीशु नहीं आता है तो आज हमारा महिमा के लिए आशा नहीं रहता, हमारा भविष्य के लिए आशा नहीं रहता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रभु का महिमा हो। पिता परमेश्वर ने बेहतर चीज हमारे लिए दिया है, वो यीशु मसीह। मैं आपको बताना चाहता हूं टेम्पटेशन के बारे में, या क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, परीक्षा के बारे में बात करें। परीक्षा हर एक का जीवन में आता है। एक व्यक्ति अपने सर के ऊपर चिड़िया घोंसला बनाने से रोक सकता है, पर चिड़िया उड़ने से नहीं रोक सकता है। आप सुन रहे हैं? फिर वापस आपके लिए दोहराना चाहता हूं। आपका सर के ऊपर चिड़िया उड़े तो आप उसको नहीं रोक सकते, पर आपका सर के ऊपर घोंसला बनाने से आप रोक सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? समझने वाले थोड़ा हाथ हिलाइए ताकि मैं देखना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सोने वाले बोले हालेलुया। ओके, आप सो नहीं रहे, मुझे मालूम है। सोते तो आप जूम में नहीं बैठते। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आपका जीवन में
पाप से भरा हुआ इस दुनिया में आप पाप को नहीं रोक सकते हैं, पर पाप आपके अंदर प्रवेश करने से, आपका मन में प्रवेश करने से आप रोक सकते हैं। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हर दिन आप कैसे आपके टेम्पटेशन के ऊपर विजय पाएंगे? आप तब ही विजय पा पाएंगे जब आप निश्चय अपने आप को याद दिलाएंगे कि आप प्रभु यीशु में कौन है। आमेन। और निश्चय आपको याद दिलाना, आप ऑफिस में जाने समय में भी आप बदलते नहीं है, आप प्रभु यीशु में वही नया सृष्टि है। आप कॉलेज में जाने समय में, दोस्ती यारी के बीच में जाने से भी आप प्रभु यीशु में वही नए सृष्टि है, आप चेंज नहीं होते। आमेन। एक और उदाहरण बोल रहा हूं। मान लीजिए आर्टिस्ट लोग जो ड्रामा करते हैं, वो लोग विग इस्तेमाल करके लड़का लड़की बन सकता है। लड़की का कपड़ा पहनने के द्वारा वो लड़की जैसा दिख सकता है, पर वो ड्रामा खत्म होने के बाद वो कपड़ा पहनने से भी उसको दिल के अंदर मालूम है कि वो लड़की नहीं है बल्कि वो लड़का है। आमेन। उसी रीति में आप इस दुनिया में जी सकते हैं। आप गलत संगति आपका आसपास में हो सकते हैं, आपका गांव में, आपके शहर में, आपके गली में सब पाप करने वाले लोग हो सकते हैं, बुरे आदतों से भरे हुए लोग हो सकते हैं। फिर भी अगर आपको एहसास है कि आप प्रभु यीशु में परमेश्वर का धार्मिकता है, आप पवित्रताई के लिए बुलाए गए लोग हैं, आप पवित्र किए गए लोग हैं, ये एहसास आपका मन में रहने से आप कभी भी पाप नहीं करेंगे, आप कभी भी गलत चीजें नहीं करेंगे। आमेन। ओ इस एहसास में जीना है। मैं आज को एंकरेज करना चाहता हूं, जितने भी जवान लोग हैं, भाई बहन लोग हैं और बुजुर्ग है, जो कोई संघर्ष से आप गुजर रहे हैं, जब वो टेम्पटेशन आपके और आएगा, आपको मुंह खोल के बोलना है, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का धार्मिकता हूं, मैं इस तरह बोल नहीं सकता हूं, मैं इस तरह कर नहीं सकता। आप बोलते होंगे पास्टर ऐसा बोलने से क्या होगा? आप बोल के देखिए, जब आप वो बात को बोलेंगे, वो शैतान जो आपको उस पाप में, उस गलत चीज में फंसाना चाहता है, वो आपको उसी वक्त वो इच्छा आपको छोड़ के भागे। क्यों? कैसे? मुझे मालूम है, बाइबल कहता है शैतान का सामना करो, वो भागेगा। हालेलुया। रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली। आमेन। हालेलुया। ओ मैं चाहूंगा इस सीरीज को आप वापस बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। तब तक सुनिए जब तक ये वचन आपका सिस्टम में मिल जाए, ये वचन आपका हृदय में पूरा तरह रह जाए। आपको रात में भी उठा के कोई भी दारू बोतल दिखाए, आप बोल पाए मैं परमेश्वर का धार्मिकता हूं, मेरा शरीर में मैं ये इसको नहीं पी सकता हूं, मैं इस तरह बोल नहीं सकता हूं। कितने भी बड़े गुस्सा का अवस्था है, आप हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपका शरीर जानेगा, आपका मन जानेगा कि आप परमेश्वर का धार्मिकता है। Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. बहुत सारे लोग यही साइकिल में जीते हैं। क्या साइकिल है मालूम है? संडे अच्छा प्रार्थना, मंडे थोड़ा प्रार्थना, और ट्यूसडे एकदम प्रार्थना नहीं, वेडनेसडे प्रार्थना ही नहीं, थर्सडे दारू पिएगा, सैटरडे को मारपीट करेगा, संडे सुबह 6 बजे होती उद्धार की अनुभव आ जाता है। अयो मैं बहुत अच्छा हो गया, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, सबके आगे ताली बजाते हैं, हाथ उठाते हैं, पैर उठाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उसका जीवन उसके हिसाब से नहीं है। मेरा भाई, मेरा बहन, आज प्रभु यीशु में तुम कौन है ये सच्चाई को जानने के द्वारा मुंह खोल के जब तुम डिक्लेयर करोगे, ये साइकिल खत्म हो जाएगा। आप महिमा से महिमा में जीने वाले लोग बनेंगे। Praise the Lord। मुझे मालूम नहीं कौन है, पर आज अपने हाथों को उठाते हुए, मुंह खोलते हुए डिक्लेयर करिए, ओ मेरे बुरे आदतों का वो साइकिल को मैं कट कर रहा हूं। ओ वो घूम घूम के वही चीजें जो मैं बार बार कर रहा हूं, उस आदतों को आज सुबह के समय में मैं तोड़ रहा हूं यीशु के नाम।
मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, जहां भी आप लोग हैं, जहां भी आप लोग हैं, जहां भी आप लोग हैं, मुंह खोलते हुए घोषणा करिए, घोषणा करिए, घोषणा करिए, आपके बच्चों के ऊपर, आपका परिवार के ऊपर, आपके संतानों के ऊपर, आपके आसपास का लोगों के ऊपर घोषणा करिए, मैं और वो पाप में नहीं जाने वाला हूं, मेरा सोच और उस तरह नहीं रहेगा, मैं प्रभु यीशु में नया सृष्टि हूं, पाप का चीजें और मेरे फायदे के लिए नहीं है, वो जो गुड रिपोर्ट के हैं, जो महिमा के योग्य, जो पवित्रता के योग्य है, वैसे चीजों को मैं आज मेरा मन को भर रहा हूं यीशु के नाम में। आमीन। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। अन्य भाषाओं में कुछ देर प्रार्थना करिए। रीबाला जियाथेनिया अमानियस खेलो ब्रोशकीरा मांटेनियसिया। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Amen. 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 और मैं विश्वास कर रहा हूं ऑलरेडी उसकी आत्मा लोगों के जीवन में आज काम कर रहा है ऑलरेडी, स्पेशली फेसबुक, यूट्यूब, पेरिस्कोप में देखने वाले जो कोई टाइम जोन में आप हैं, जब आप ये संदेश को देख रहे हैं, ओ यू आर एक्सपीरियंसिंग हीट इन योर बॉडी, आपके शरीर में पवित्र आत्मा का आग को आप महसूस कर रहे हैं, ये वचन आपका जीवन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है यीशु के नाम। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, आमेन, 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 आमेन। मैं विश्वास करता हूं बड़े गवाहियों के साथ आप वापस आने वाले, बड़े गवाहियों के साथ आप वापस आने वाले। आपका जीवन को टेम्पटेशन से अगर आपको सामना करना है, सबसे पहले आपका मन को आपको बदलना है, आपका मन को वो चीजों से भरना है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको भरने का जरूरत है, और उसके साथ साथ उस परिस्थितियों में आपको घोषणा करना है, आपको मुंह से कन्फेशंस को करना है कि आप मसीह में कौन हैं। जब आप वो परेशानी में, वो प्रॉब्लम है, जब आप कन्फेस करते हैं, आपका कन्फेशन में, आपका बोली में वो सामर्थ है जो परिस्थितियों के ऊपर आपको नियंत्रण देने का अधिकार देगा। आमीन। बहुत बार बहुत सारे विश्वासी लोग ये बातों को सुनते हैं, पर सुनते तो है पर भूल जाते हैं, सुनते हैं भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा हूं, उड़ीसा में ही नहीं, भारत देश में बहुत सारे प्रभु का लोग हैं जो प्रभु का संतान है, जो प्रभु यीशु का अंगीकार किए, अपने आप को मसीह कहते हैं, और उसका असली स्वभाव देखना है तो 25 दिसंबर को देखना है। ओ दारू पी के, हंडिया पी के, हंडिया दारू को मैंने पीना छोड़ा बोल के गाएंगे, पर पूरा हंडिया में पड़े रहे। उसकी अवस्था देख के हमें ही अफसोस होगा कि अयो ये लोग क्या कर रहे हैं। क्या वो लोग उद्धार के बारे में नहीं सुने हैं? हाँ सुने हैं। क्या उसको मालूम नहीं है कि परमेश्वर पवित्र है और हमें भी पवित्रता में रहना है? हाँ उससे मालूम है, फिर भी वो उस तरह कैसे जीते हैं? उसका कारण यह है मसीह यीशु में उसकी क्या आइडेंटिटी है, वो सुने तो है पर अपने जिंदगी में उसने उसको लागू नहीं किया। एक वचन और पढ़ेंगे, जेम्स चैप्टर 1 उसका 22 से 24 तक पढ़ेंगे। जेम्स याकूब है, याकूब उसका पहला अध्याय 22 से लेके 24 तक हम लोग उस वचनों को पढ़ेंगे। 22 से। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। आमेन, हालेलुया। आपने सुना है वो वचन जो प्रभु का दासी ने पढ़ा है, वो मैं इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता हूं, जो लोग खाली इंग्लिश जानते हैं। जेम्स चैप्टर 1 वर्ड्स 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself। उसका मतलब क्या है? खाली सुनने वाले ही ना बने,
बल्कि वो सुनने वाले चीजों को करने वाले लोग आप बने, ताकि आप अपने आप को धोखा ना दे। आमीन। मैं बहुत सारे पियंकड़ लोग को काउंसलिंग किया हूं। वो पियंकड़ से आप बात करेंगे, ब्रदर आप जो कर रहे हैं वो गलत है, सिस्टर जो आप कर रहे हैं गलत है। वो बोलेंगे हाँ सर मैं जानता हूं, बाइबल में ऐसा लिखा। हाँ सर, वो रेफरेंस भी आपको वो खुद बताएगा, उसको मालूम है, उसको सब चीज मालूम है, क्योंकि वो बचपन से वही चीज को सुन रहा है। पाप करना नहीं है, नशा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, हर चीज जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी पापी लोग को धर्मी जन से, पाप में जीने वाले लोग को धार्मिकता में जीने वालों से ज्यादा वचन मालूम है। तुमको जितना वचन मालूम है वो तुझे स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा। तुम वचन के अनुसार जीने वाले व्यक्ति बने, तब ही तुम स्वर्ग में जाने का योग्य जिंदगी तुम जी पाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और महात्मा गांधी ने एक बार ऐसा बोला, अगर मसीह लोग मसीह के जैसा जीते तो आज पूरा देश यीशु मसीह को स्वीकार करता। आज हमारा गांव, हमारे शहर, हमारे लोग अगर यीशु को नहीं जान पा रहे तो उसके पीछे हम ही कारण हैं। हमारा बोली गलत है, हमारा चाल चलन गलत है, हमारा स्वभाव गलत है। मेरा भाई, मेरा बहन, इस देश को प्रभु ने आपका हाथों में सौंपा है, आपका गांव को प्रभु ने आपका हाथों में सौंपा है, आपके शहर को प्रभु ने आपका हाथों में सौंपा है। और प्रभु यही चाहता है आप सुनने वाले लोग ना बने, सुन के उसके हिसाब से अनुचर करने वाले लोग बने। आमीन। बहुत बार जब हम लोग आपको वचन सुनाते हैं, वचन पढ़ो, सुनो पढ़ो, ऐसा बार बार बोलते हैं, आप इतना चिड़चिड़ हो जाएंगे, बोलेंगे ये खा लेंगे क्या, इतना वचन क्या है, क्या जरूरत है इतना। मैं क्यों बोल रहा मालूम है, इसके बिना आपका और मेरा जीवन आगे नहीं है। बाइबल कहता है विश्वास सुनने के द्वारा और सुनना उसका वचन के द्वारा है। Praise the Lord, hallelujah। और इसलिए 240 दिन से ज्यादा लगातार सुबह और शाम आप जूम के माध्यम से वचन सुन रहे हैं। कोरोना का फिगर्स ऊपर नीचे हुआ, पर आपका विश्वास दिन पर दिन बढ़ रहा है। हालेलुया। दिन पर दिन बढ़ रहा है। और प्रभु चाहता है केवल आप सुनने वाले लोग ना बने, बल्कि उसको करने वाले लोग बने। क्यों बाइबल कहता है? क्योंकि जो कोई केवल सुनता है वो करता नहीं है। बाइबल कहता है वो व्यक्ति वैसा है जो आईने में अपने चेहरा को देखता है। बहुत बार ऐसे ही होता है, जब परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, हमको लगने लगता है कि पास्टर मेरे बारे में बोल रहा है। पास्टर को कोई बोल दिया होगा कि मैं ऐसा जी रहा हूं, पास्टर को कोई बोल दिया होगा कि मेरा जीवन ऐसा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके वचन तुम्हारे लिए आईने के जैसा है। और जब उसके वचन के ज्योति में तू अपने आप को देखोगे, तुम्हारे खूबसूरती से बढ़कर तेरा कमियां दिखना स्टार्ट होगा। नहीं तो हमारे बहन लोग से पूछिए, शादी जाने से पहले आईने के सामने जब 20 मिनट लगाते हैं, क्यों? वो छोटा भी दाग नहीं दिखना चाहिए। कभी कभी मैं शादियों में, हमारा मंडली के शादियों में जाता हूं, कुछ बहनों को मैं पहचान नहीं पाता, ये हमारे चर्च का है क्या? क्यों? क्योंकि इतना अपने आप को सजा चुके हैं कि उसके चेहरे में कोई भी दाग नहीं दिखता है। मेरा भाई, मेरा बहन, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन वो आईना है जिसमें आपका कमी आपको दिख सकता है। और वो वचन क्यों दिया गया है मालूम है? उस वचन के अनुसार आप आपका जीवन को बदले। और प्रभु का दास होने के नाते मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, सुनने वाले खाली ना बने, बल्कि आप उसके अनुसार चलने वाले लोग बने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए घोषणा करिए, मैं आज से लेके परमेश्वर का वचन को केवल सुनूंगा ही नहीं, बल्कि उससे बढ़कर उसको अनुचर करूंगा। I will not be just a hearer, but I will be the doer of the word. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. मैं वचन जो बोलेगा वैसे ही करने वाला, वचन जो मेरे बारे में बोलता मैं वैसे ही मेरे जीवन को चलाने वाला। Praise the Lord. Hallelujah.
Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. 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 थोड़ी देर अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु को स्तुति करिए। हाथों को उठाते हुए प्रभु को स्तुति करिए। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करिए। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करिए। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करिए। अन्य भाषाओं में प्रार्थना। Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Worship you, worship you, worship you. Oh, मैं आपको समय दे रहा था कि आप आराधना करें, आप प्रभु के साथ वो समय को बिताएं। मुझे मालूम है जूम के माध्यम से जब आप मुझे देख रहे हैं उस समय में कभी कभी आपकी आवाज मेरे को सुनाई नहीं दे रहा होगा। आपकी आवाज मुझे सुनाई देने से बढ़कर परमेश्वर को आपकी आवाज सुनना इंपॉर्टेंट है। आपका परिस्थितियों का आपका आवाज सुनना इंपॉर्टेंट है। मुंह खोलते घोषणा करिए, ओ मैं उस वचन के अनुसार जीने वाला हूं। ओ पृथ्वी ऊपर से नीचे क्यों ना हो जाए, मैं उसके वचन के अनुसार जीने वाला हूं। मेरा परिस्थितियां अनुकूल रहे या ना रहे, मैं उसके वचन के अनुसार जीने वाला हूं। ओ इन अंत दिनों में शत्रक, मेशक और अबेदनगो के जैसा प्रभु के लिए, प्रभु का विश्वास के लिए खड़े होने वाले एक पीढ़ी को प्रभु उठा रहा है। विश्वास करने वाले थाली बजाते उसको फाना चालू करे यीशु के नाम में। ओ थाली बजाते हुए फाना चालू करे यीशु के नाम में। रिबालाबा सियाथेनिया अमान खालामान थेलेबेरिया सियाथेरिया। ओ तेरे गांव में तू ही दानिएल के जैसा प्रभु उठा रहा है। शत्रक, मेशक और अबेदनगो के जैसा वचन सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार चलने वाले एक पीढ़ी को प्रभु आज सुबह के समय में, आज शाम के समय में, जो कोई टाइम जोन में तुम देख रहे हो, प्रभु उठा रहा है यीशु के नाम। ओ रबाबा शांतेरिया अमान खेले में जोफारियांटेनिया लब्जोरियस करामांटेनियसिया। थैंक यू जीसस। और आज ये वचन आपको इसलिए सुनाई दे रहा है ताकि इस वचन के आईने के हिसाब से आप आपके जीवन को बदले। ये वचन के आईने के हिसाब से आप आपके जीवन को नया करें। Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Amen. 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 आप पूछेंगे पास्टर आप सही बोल रहे हैं, मैं सुनता तो हूं पर उसको इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे याद नहीं आता है। और मुझे याद नहीं आता है, मुझे याद नहीं आता इसलिए मैं नहीं सुन पा रहा हूं। आपको मालूम है बाइबल कहता है यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 26वां वचन, जॉन चैप्टर 10 words 26, John chapter 10 words 14, sorry, John chapter 14 words 26, John chapter 14 words 26, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 26वां वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। परंतु पिता तुझे पवित्र आत्मा देगा, वो पवित्र आत्मा तुझे हर चीजों का स्मरण दिलाएगा। ओ हालेलुया। जो भूलने वाले लोग हैं ना, ओ जो भूलने, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं और उसका दिमाग में क्या होता है मालूम नहीं। चर्च में बहुत याद रहता है, चर्च से बाहर जाते ही दिमाग से उड़ जाता है। बाहर जाते वो प्रभु यीशु में है, वो सच्चाई को भूल जाते हैं, वो सच्चाई को भूल जाते हैं। वो जब घर में बीवी किराना के लिए पैसा नहीं है बोलते ही वो भूल जाते हैं कि वो प्रभु यीशु में, मुंह से अन्य भाषा के बदले में गाली भाषा बकना स्टार्ट करते हैं। ओ जब पति काम नहीं करता है, जब पति उसके हिसाब से परिवार को ये नहीं करता है, उस समय में पत्नी लोग भूल जाते हैं कि वो प्रभु यीशु में कौन है। प्रेम से भरे जगह में उसको मुंह का तानों से मार देंगे। Praise the Lord, हालेलुया। मेरा भाई मेरा बहन,
मैं आज आपको बताना चाहता हूं, लोग देखे या ना देखे, आपको नहीं भूलना है कि आप कौन है। आपको वचन के अनुसार चलना है। ओ, आपको वचन के अनुसार चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको कौन याद दिलाएगा? वो पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगी। पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगी। इसलिए प्रभु ने उसकी आत्मा को हमारे लिए दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु को धन्यवाद करिए, उसका पवित्र आत्मा को धन्यवाद करिए। बोले पवित्र आत्मा धन्यवाद। ओ, मेरा हर परिस्थिति में आप मेरे साथ रहने वाले हैं। मैं अकेला रहे या भीड़ में रहे, आप मेरे साथ है। ओ, मेरा परिवार के साथ रहे या मैं अकेला रहे, आप मेरे साथ है। मैं डरूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं। ओ, आप मुझे स्मरण दिलाते हैं, आपका वचन को आप मुझे याद दिलाते हैं। ओ रबा शांतेनिया लबारियंस केने मेंटे। ओ, मैं प्रभु का दास होने के नाते सुपरनैचुरल रिमेम्बरेंस का उस पावर को मैं इनके डिक्री करता हूं आपके जीवन के ऊपर। आप आज से भूलेंगे नहीं, आप से भूलेंगे नहीं। आज से लेके परमेश्वर का विषयों को, परमेश्वर का न्यायों को ओ आप भूलेंगे नहीं। आपका हृदय में प्रभु उसको लिख के रखने वाला है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। याद रखिएगा, वो आपका सहायक है, वो आपका सहायक है। और जब भी आप अपने परिशोधन के ऊपर विजय नहीं पा रहे हैं, आप बोले पवित्र आत्मा मुझे सहायता करिए, पवित्र आत्मा मुझे सहायता करिए। ओ, जब आपका गुस्से के ऊपर आप काबू नहीं कर पा रहे, बोले पवित्र आत्मा मुझे सहायता करिए। आपका बुरे आदतों से आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, आप बोले पवित्र आत्मा मुझे सहायता करिए। तो आपका संघर्ष में आप कमजोर हो जा रहे हैं, मुंह खोल के बोले पवित्र आत्मा मुझे सहायता करिए। और जिस वक्त आप बोलेंगे पवित्र आत्मा मुझे सहायता करिए, ओ उसके सामर्थ्य आपके अंदर बहना स्टार्ट करेगा, उसके सामर्थ्य आपका परिस्थितियों में आपको विजय देना स्टार्ट करेगा। ओ हालेलुया, कितना अद्भुत होगा सोचिए, कितना अद्भुत होगा सोचिए। आपका कमजोरियों में वो आपका बल है। पवित्र आत्मा आपका कमजोरियों में आपका बल बन के आपको सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। जल्दी एक और वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। अगला हफ्ता में ये सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, हाउ टू ओवरकम टेम्पटेशंस, कैसे हम अपने परिशोधनों को सामना करेंगे, उस विषय के बारे में मैं बात करूंगा। मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि आपको जानना है कि आप मसीह यीशु में कौन है। नंबर 2, मैंने आपको बताया कि आपका मन को आपको नया करना है, आपका मन को वो चीजों से आपको भरना है जो परमेश्वर का वचन चाहता है कि आप भरे। नंबर 3, मैंने बोला आपको घोषणा करना है। नंबर 4, आपको बोला आपको घोषणा करना है, जो आप विश्वास करते हैं वो चीज को आपको कन्फेस करना है। और उसके बाद मैंने बोला कि आप केवल सुनने वाले लोग नहीं, बल्कि उस वचन के अनुसार चलने वाले लोग बने। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, रोमियों का 6वां अध्याय उसका 14वां वचन, रोमन्स चैप्टर 6 वर्ड्स 14, रोमन्स चैप्टर 6 वर्ड्स 14। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तू व्यवस्था के अधीन में नहीं है, बल्कि तू अनुग्रह का अधीन में है। प्रेज द लॉर्ड, ओ हालेलुया। मैं आज खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूं, आप व्यवस्था की अधीन में नहीं है, आप परमेश्वर की अनुग्रह का अधीन में है। अपने हाथ को उठाइए और बोले, मैं व्यवस्था की अधीन में नहीं हूं, मैं परमेश्वर का अनुग्रह का अधीन में हूं। एक और बार मुंह खोलते बोलिए, आपका पड़ोसी सुनने जैसे बोले, मैं व्यवस्था का अधीन में नहीं हूं, मैं परमेश्वर की अनुग्रह का अधीन में हूं। ओ, साइड वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, मैं व्यवस्था का अधीन में नहीं हूं, ओ मैं परमेश्वर के अनुग्रह का अधीन में हूं। Praise the Lord, hallelujah.
हालेलुया। ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमेन, 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 आमेन। आपको मालूम है आपका सोच में शक्ति है। आप क्या सोचते हैं उसमें बहुत शक्ति है। मेरे बच्चे लोग अभी ऑनलाइन क्लास करते हैं, पर ऑनलाइन क्लास करने के बावजूद वो अपने टीचर को इज्जत के चलते डरते हैं। और अगर हम गलती से भी उसको बोले तेरे टीचर को बोलने वाले, वो टीचर ना दिखने के बावजूद वो टीचर का नाम सुनते ही उसके अंदर एक भय आता है, एक डर आता है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसका मन में उसने बना के रखा है ये टीचर मतलब भय करने वाला चीज है। आमीन। जो आपका सोच है वही आप है। प्रेज द लॉर्ड। आज तक आप यही सोच रहे थे कि आप पाप का अधीन में हैं। आप व्यवस्था क्या बोलता है? पाप मत करो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो बोलते ही हमारा मुंह खुलते ही 3 झूठ निकल जाएगा। व्यभिचार मत करो, पुराने नियम में व्यभिचार मत करो बोला, नया नियम में इवन सोचना भी व्यभिचार है। ऐसा तो वो नियमों के हिसाब से हम चले तो हम कभी भी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। पर प्रभु का महिमा हो, प्रभु का महिमा हो, प्रभु का महिमा हो। वो हमें व्यवस्था के नीचे में नहीं रखा, उसने हमें अनुग्रह के नीचे में रखा है। हालेलुया। उसने हमें अनुग्रह के नीचे में रखा है। ओ ग्लोरी टू जीसस। मैं सोच रहा हूं उसके व्यवस्था के हिसाब से हम कभी भी धर्मी नहीं बन सकते। उसकी अनुग्रह है जिसके कारण हम धार्मिकता ठहरा दिए गए। आमेन। ये सोच को आपके दिमाग में आपको रखना है, ये सच्चाई को आपको आपके दिमाग में रखना है कि आप अभी नियम के व्यवस्था के नीचे में नहीं है, कानून के नीचे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं व्हाइट शर्ट नहीं पहनेगा तो नरक में जाएगा। मुझे मालूम नहीं है कौन सा बाइबल वो लोग पढ़ते हैं। क्लीन शेव नहीं करने से नरक में जाएगा, मुझे मालूम नहीं कौन सा बाइबल पढ़ते हैं। यीशु को खुद दाढ़ी था, तो बाकी ये लोग उसको भी क्लीन शेव करा देंगे, मुझे मालूम नहीं कैसे। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया वाले कुछ भी बोले, आप वो व्यवस्था के नीचे में नहीं। मैं अपने जीवन से मैं बोलना चाहता हूं, अगर व्यवस्था के अनुसार होता तो मैं आज इस तरह सेवकाई नहीं कर पाता। आप अपने आप के बारे में सोचिए। आज अगर आप आराधना कर रहे हैं, प्रभु का उस आशा में जी रहे हैं, तो व्यवस्था के हिसाब से होने से आप नंबर 1 यहूदी नहीं है, और आप इजराइल में जन्म नहीं लिए, आपने अपने आप का खतना नहीं किया है। व्यवस्था में ये सब चीजें आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई मेरा बहन, आप उसके अनुग्रह के नीचे, उसके अनुग्रह का नीचे में आप है। उसके अनुग्रह के चलते उसने आपको बचाया है। उसके अनुग्रह के चलते उसकी धार्मिकता हमारे लिए दिया गया है, ताकि हम उसके धार्मिकता बोल के ठहरा सके। उसने उसके अनुग्रह के चलते हमें छुड़ाया है, हमें आजाद किया है। हालेलुया। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, कोलोसियों का पहला अध्याय उसका 12 और 13वां वचन पढ़ेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्ड्स 12 and 13 and 14। 3 वचनों को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे, खत्म करेंगे। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमेन, हालेलुया। आपने सुना है बाइबल क्या कहता है, इंग्लिश बाइबल में भी मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। वहां लिखा कोलोसियंस चैप्टर 1 12 से लेके 13 तक, गिविंग थैंक्स टू द फादर हु क्वालिफाइड अस to be partakers of his inheritance of saints in the light. Amen. उसने हमें उसको हम इसलिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने हमें योग्य बनाया है कि संतों का संगति में हम सहभागी हो सके। Praise the Lord। पिछले हफ्ता जो चीजें तूने तेरे मुंह से बोला है, उसमें से तू कभी भी संत नहीं बन सकता है।
ओह पिछले हफ्ता क्यों, आज सुबह जो तूने तेरे दिमाग में सोचा है उसके हिसाब से तू कभी भी संत नहीं बन सकता, मैं कभी भी संत नहीं बन सकता हूं। पर हमें संतों का मिराज में, उसके सहभागिता में हमें आने का वो शक्ति प्रभु ने दिया है। तो उसके पीछे कारण क्या है मालूम है? उसके लहू के कारण उसने आज हमें हमेशा के लिए बचाया। उसके लहू के कारण हमारे पापों से, अपराधों से उसने हमें बचाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग जब आज मुझे देख रहे हैं, आप अपने पर्सनल लाइफ में, आपका आत्मीय जीवन में कुछ विषयों को लेकर संघर्ष तो कर रहे होंगे, पर आज आपके लिए खुशखबरी है, नियम के हिसाब से आप निश्चय पापी है, पर उस अनुग्रह के चलते आप उस पाप से बच सकते हैं। हमेशा के लिए वो आपको बचा सकता है। बाइबल कहता है पाप का प्रायश्चित केवल मृत्यु है। ओ तुझे और मुझे मरना चाहिए था, पर यीशु ने क्रूस में हमारे लिए मरने के कारण ओ हमें मृत्यु से बचा लिया है। पाप से, अपराध से, अधर्म से उसने हमें बचाया है, हमें एक नया जीवन दिया है। मैं इसका सीरीज को निश्चय अगला हफ्ता भी कंटिन्यू करूंगा, पर आज मैं प्रार्थना करने वाला हूं। आप सब लोग के साथ मिलकर हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। आप कौन सा परिशोधन में है मुझे मालूम नहीं, आप कौन सा टेम्पटेशंस को सामना कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं, पर आज आपका टेम्पटेशन के ऊपर आज प्रभु आपको विजय देने वाला है। आपका लाइफस्टाइल को प्रभु चेंज करने वाला है, आपका मन को नया करने वाला है, क्योंकि अभी आपका मन नहीं है, मसीह का मन आपका मन है। ओ हालेलुया, मसीह का मन आपका मन है। ग्लोरी टू जीसस। जितना भी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, पेरिस्कोप, जो कोई प्लेटफॉर्म से आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर मेड न्यू इन क्राइस्ट जीसस। ओ आप प्रभु यीशु में नया किए गए हैं। अगर आज मुझे देखने वाले कोई भी आज तक यीशु को प्रभु अंगीकार नहीं किया है, तो ये आपके लिए एक अद्भुत अवसर है। आप खाली ये विश्वास करें कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अपने मुंह से अंगीकार कर ले, प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मुझे मेरा पापों से क्षमा करिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप ही परमेश्वर है। आज से लेके आप मेरा परमेश्वर है, मैं आपका संतान हूं। मैं आज से लेके प्रभु यीशु में नया सृष्टि हूं, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। अगर आपने ये प्रार्थना किया है तो वेलकम टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु का परिवार में आपका स्वागत है। आप नया सृष्टि बन चुके हैं। नया सृष्टि बनने से आपका आत्मीय जीवन खत्म नहीं हुआ, पर शुरुआत हुआ है। आपका मन को नया करिए, आपका मन को नया करिए। आप उस प्रॉब्लम से उबर के आ सकते हैं। आप उस परेशानी में पड़ने से पहले उससे निकलने का दरवाजा भी प्रभु ने आपके लिए तैयार करके रखा है। आपका शक्ति से बढ़कर जो कोई भी चीज आपके जीवन में आ नहीं पाएगा। मैं जब बात कर रहा हूं, कुछ माँ लोग हैं जो अपने बच्चों का विषय को लेकर चिंतित है, और कुछ पति लोग हैं जो अपने पत्नियों का विषय में चिंतित है, जो कुछ पत्नी लोग हैं जो अपने परिवार को लेके चिंतित है। मेरा भाई, मेरा बहन, जहां भी तुम हो, जहां से भी मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, तुझे वो परिवार में रखने से पहले वो परिवार का छुटकारा का दरवाजा प्रभु ने खोल के रखा है। ओ तुम ही तेरा परिवार का छुटकारा का कारण है, तू ही तेरा परिवार का आशीष का कारण है। तुझे वहां रखने से पहले प्रभु ने आत्मा में तुम्हारा खानदान का, तेरा परिवार का छुटकारा का दर्शन तुम्हारे हृदय में डाल दिया है। मुख खोलते हुए प्रार्थना करें, मुख खोलते हुए प्रार्थना करें। जहां भी आप लोग हैं, मुख खोलते हुए प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाते हुए कुछ देर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। आप छुड़ाए गए हैं, आप छुड़ाए गए हैं, आप छुड़ाए गए हैं। मुंह खोलते हुए, मुंह खोलते हुए, मुंह खोलते हुए। और जिस वक्त आपने यीशु को पाया, उस समय में ही वो टेम्पटेशन के ऊपर प्रभु आपको विजय देने का दरवाजा खोल के रखा है। वो सिचुएशन के ऊपर विजय पाने का दरवाजा खोल के रखा है। लिबारा सियाम थेनिया लबारियन स्काना मानते लीजोन तो फ्राडिगा जीरा मानतेनिया एग्लोस काला मानते लेगेजियम तेले
Mende, Ejonto Frida Galboria Scalmantenia, Amaniel Cora, Baraziante Ribelia, Anzo Frediga Rimandiania. ओ इन दिनों में इस वचन को सुनने के द्वारा तेरा मन को प्रभु की आत्मा नया करने वाला है, तेरा मन को आत्मीय विश्वास से भरने वाला है। ओ हालेलुया। ओ ताकि तू ऐसा विश्वास में बढ़े कि तेरा मुंह खोलते ही यही घोषणाएं निकले, यही घोषणाएं निकले। ओ आई कैन नॉट बी ब्रोक another day in my life, I cannot be sick another day in my life, I cannot be poor another day in my life। मेरे जीवन में एक और दिन में गरीब नहीं रह सकता है, मेरे जीवन में एक और दिन में कंगाल नहीं रह सकता है, एक और दिन में बांझ नहीं रह सकता है, एक और दिन मेरे जीवन में मैं बीमार नहीं रह सकता हूं। प्रभु यीशु के नाम में मैं आजाद किया गया हूं, यीशु के नाम। ओ रबाबा शांतेरिया अमान खालामान देलिगारिया स्कीला मांटेनियसिया। अपने हाथों को उठाए मैं प्रार्थना करने वाला हूं। इसी वक्त जब मैं प्रेयर कर रहा हूं, उस समय में परमेश्वर आपके उसके अद्भुत चमत्कारों को आपके जीवन में, आपका परिवार में, आपका हर एक क्षेत्र में प्रभु कर रहा है। ओ आप ये सच्चाई को जानने के कारण, इस वचन को जानने के कारण, ये आईने में आप वचन के आईना में अपने आप को देखने के कारण, ये हफ्ता से लेके, ये समय से लेके आपके जीवन में चेंज आ रहा है यीशु के नाम में, चेंज आ रहा है यीशु के नाम में। प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रिय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी प्रिय लोग जूम के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब, पेरिस्कोप के माध्यम से हमें देख रहे हैं, हर एक को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। कैसे हम हमारे टेम्पटेशंस के ऊपर उबर के आएंगे, उस विषय के बारे में सुनने के लिए, सीखने के लिए आपने हमें सहायता किया। धन्यवाद देते हैं आपका अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते आपका प्रेम के लिए, जिसके कारण आपने क्रूस पर हमारे लिए अपने लहू को बहाया है। धन्यवाद देते जिसके कारण हमें छुटकारा है, जिसके कारण हमें चंगाई है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज हमें जूम के माध्यम से अलग अलग सोशल मीडिया में देख रहे हैं, हर एक को तेरा हाथों में हम समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु में संपूर्ण बहुतायत के जीवन को लोग जीने के लिए सहायता करिए। जो कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष से निकलने के लिए, वो टेम्पटेशन से ऊपर के आने के लिए आपका वचन से मर्मों को आपने खोला है। प्रभु आपका चीजों से आपने लोगों का मन को भर दिया है, इसलिए धन्यवाद देते। मैं प्रेयर करता हूं तेरे दास होने के नाते, आज से लेके, इसी वक्त से लेके लोगों का बोली चेंज हो जाए, लोगों को सोचने का तरीका चेंज हो जाए, क्योंकि वो लोग अभी पाप का नियम के नीचे में नहीं है, व्यवस्था के नीचे में नहीं है, वो आपके अनुग्रह के नीचे में आ चुके हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है, और अपने आखिरी बूंद तक आपने हमारे लिए दिया है, ताकि हम आप में होकर, आप में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का धार्मिकता बन सके और छुटकारा को पा सके, पवित्रताई को अनुभव कर सके। धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग देख रहे हैं, खास रीति में जवान लोग जो अपने इमोशंस में संघर्ष कर रहे हैं, अपने टेम्पटेशंस को हैंडल कर नहीं पा रहे हैं, मैं तेरे दास होने के नाते प्रेयर करता हूं, उसका मन को आप नया कर रहे हैं, आपकी आत्मा के द्वारा आप लोगों को उसका आपका सामर्थ्य से भर रहे हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं, आप उसको, आपको वचन को स्मरण दिलाने वाले हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा तेरे नाम को देते हुए यीशु नाजरी के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष करे। फेसबुक में, यूट्यूब में, पेरिस्कोप में हमें देने वाले लोग, मुझे विश्वास है कि आज के संदेश के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। अगर आप अपने ऑफरिंग्स को, टाइट्स को, अपने सीड्स को आप प्रभु के राज्य में बोना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर जो डाला गया है उस नंबर में गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से आप अपने ऑफरिंग्स को भेज सकते हैं। और जितना भी जूम में है, ऑफरिंग लेने का समय है। अपने टाइट्स आपका स्थानिक मंडली को जाने की जरूरत है। टाइट्स बिलोंग्स टू योर लोकल चर्च।
आप जो कोई लोकल चर्च में जाते हैं, आपका टाइट्स आपका लोकल चर्च के लिए है। बाइबल कहता है जो अपने दशमांश को नहीं देता है वो परमेश्वर से चोरी करता है। हम परमेश्वर को इसलिए देते हैं क्योंकि उसने हमें दिया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं परमेश्वर चिट्ठी वाला है, उसके देने से इंटरेस्ट के साथ वापस देगा। नहीं, प्रभु ने हमें दिया है इसलिए हम उसको दे रहे हैं। प्रभु का उपस्थिति में हमें वैसे लोग बनना है जो प्रभु का राज्य में दे सके। तो हमारे मीडिया निश्चय आपको गूगल नंबर डालेगा जिसके माध्यम से आप अपने गूगल पे और फोन पे के माध्यम से आप अपने नंबर्स को अपने ऑफरिंग्स को, टाइट्स को, सीड्स को बेच सकते हैं। जितना भी हमारा अलग अलग ब्रांचेस में है, अपने ऑफरिंग्स को उठाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं और उसके बाद एक गाना बजाया जाएगा और आप निश्चय अपने ऑफरिंग्स को प्रभु का राज्य में दे पाएंगे। अपने हाथों को उठाएं, अपने ऑफरिंग्स को उठाएं, प्रार्थना करें। हमारा प्रिय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग अपने ऑफरिंग्स को, टाइट्स को, सीड्स को तेरे राज्य में बोने वाले हर एक को तेरा हाथों में समर्पित करते हैं। तेरे राज्य में देने के द्वारा उसका फाइनेंसेस सैंटिफाई हो जाए और उसका ऑफरिंग्स के द्वारा उसका रिसोर्सेस सैंटिफाई हो जाए। आपका महिमा को प्रकट करिए। जिसके पास देने के लिए नहीं है, बहुत तायत के साथ आशीष करिए ताकि वो राज्य में दे सके। जितना भी लोग विश्वस्त रीति में दे रहे हैं, आपका महिमा को प्रकट करिए। सारा आदर और महिमा तेरे नाम को देते हुए यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। अभी फेसबुक से और यूट्यूब से हम लोग ऑफलाइन हो रहे हैं, बट बाकी लोग निश्चय ये गाना गाने समय में अपने ऑफरिंग्स को